ओम ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हम आज चौथे अध्याय में चौथा, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। चलिए, थोड़ा सा तो चौथा अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं आज अ, ज्ञान योग, जिसको दिव्य ज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो ज्ञान योग का क्या मतलब हुआ? योग का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, योग का मतलब जोड़। और जिस ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं उसे ज्ञान योग कहते हैं। उसको बहुत ही सामान्य भाषा में उसको समझें तो उसको ज्ञान योग किसको कहा जाता है? जिससे ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है, उसे ज्ञान योग कहा जाता है। जो कर्म भगवान से जुड़ता है उसे कर्म योग कहा जाता है। जो जो योग जिस जिससे जिस ज्ञान से भगवान से जुड़ते हैं उसे क्या ज्ञान योग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं? कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चंस हैं जिसका उत्तर भगवान देंगे इस अध्याय में। क्या क्या प्रश्न हैं? और उसको नोट कीजिए कीजिए। और बहुत ही इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस अध्याय में हमें पता चलेगा। पहला प्रश्न है कि क्या ये नोट करके रखिए, क्योंकि इस प्रश्न को
हम लोग बार बार पढ़ेंगे और क्विज के माध्यम से इस पे हम लोग बार बार चर्चा करेंगे। कल भी मैं इन क्विज पे पूछूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। तो पहला प्रश्न भगवान के ये क्या ये गीता का जो प्रवचन है, ये 5117 साल पहले क्या भगवान ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार अर्जुन को दिया, या उससे भी पहले किसी को दिया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है कि ये गीता का ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसकी विधि क्या है? क्या हम गीता जो मार्केट में बाजार में मिलती है, कोई भी गीता उठा करके हमें उसको पढ़ लें? ठीक है। दूसरा, गीता का ज्ञान कैसे अध्ययन किया जाए? तीसरा प्रश्न है कि अर्जुन को ही भगवान ने गीता का ज्ञान देने के लिए क्यों चुना? ऐसे तो पांडवों में बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे, भीष्म पितामह थे, युधिष्ठिर स्वयं भगवान उनके चरण छूते थे, ठीक है, धर्मराज थे, ठीक है, और उनको उन्होंने ये ज्ञान क्यों नहीं दिया? अर्जुन को क्यों चुना? ठीक है। भगवान का प्राकट्य होता है या जन्म होता है? पांचवा प्रश्न। छठा, भगवान कब आते हैं, भगवान क्यों आते हैं, और भगवान कैसे आते हैं? ठीक है। और अंत में, सबसे अंत में प्रश्न होगा कि ये सब जानने का क्या लाभ है हमको? भगवान कब आ रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्यों आते हैं? इससे हमारे रोज रोज की जिंदगी जो हम जीवन व्यापन करते हैं, सुबह से लेकर के अपना कार्य करते हैं, उसमें इसका क्या महत्व है? इन सब चीजों को जानने का क्या महत्व है? तो ये कुछ प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, ये गीता का ज्ञान क्या सर्वप्रथम सबसे पहली बार भगवान ने अर्जुन को दिया, इससे पहले भी दिया? पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, दोबारा इस पे चर्चा करूंगा। दूसरा प्रश्न है, क्या गीता का ज्ञान लेने की क्या विधि है? हम किस तरह से गीता का ज्ञान ले सकते हैं? तीसरा प्रश्न कि ये अर्जुन को ही भगवान ने गीता का ज्ञान के लिए क्यों चुना? बहुत योग्य पुरुष थे पांडवों में, बहुत योग्य थे, भीष्म पितामह थे, बहुत लोग थे, उनको क्यों नहीं चुना? अर्जुन ही क्यों? ठीक है। और भगवान कब कैसे आते हैं, भगवान किस तरह आते हैं, भगवान कब आते हैं और भगवान क्यों आते हैं, कैसे, कब और क्यों? और ये सब जानने का क्या महत्व है हमारे जीवन में, रोजाना जीवन में हम ये सब जान जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। और ये कुछ प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढेंगे। ठीक। चलिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्मान वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा, पहला प्रश्न क्या है, भगवान ने क्या बोला है? भगवान, पहला प्रश्न मैंने क्या आपको बताया? पहला प्रश्न भगवान, पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये गीता का ज्ञान अर्जुन पहले श्रोता थे, कि उनसे भी पहले ही गीता का ज्ञान किसी को दे दिया गया? तो उसका उत्तर में अभी सुनिए क्या है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूँ, जो भी अध्याय भगवान बिना प्रश्न उत्तर के शुरू करते हैं, वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें भगवान कोई, अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं किया। जैसे आप दूसरे अध्याय में देख लीजिए, तीसरे अध्याय में देख लीजिए, चौथे अध्याय, तीसरे तीनों में, दोनों में अर्जुन के प्रश्नों से ही अध्याय शुरू होता है। परंतु ये अध्याय बिना प्रश्न के भगवान बताते हैं, यानी ये जो ज्ञान है, ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने किसको दिया, तुम ही हो या उससे भी पहले किसी को दिया? श्री भगवान ने कहा, मैंने इस योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिसको जो श्लोक का उच्चारण करना चाहते हैं, वो उच्चारण मेरे साथ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् विवस्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत्। तो ये ज्ञान सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि तुमको नहीं, तुमसे भी पहले मैंने दिया है। किसको दिया है? सूर्य जो ग्रह है उसके राजा थे, उनका क्या नाम था? विवस्वान। तो इस सबसे पहले ये ज्ञान जो है भगवान ने विवस्वान को दिया। ठीक है। विवस्वान ने मनु को दिया, जिनके नाम से मनुष्य की जाति हुई है। मनु हमारे पिता हैं। ठीक है। और सर्वप्रथम का नाम है स्वयंभु मनु। तो उनको ये ज्ञान भगवान विवस्वान ने मनु को दिया। मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये इक्ष्वाकु कौन थे? रघुकुल के पूर्वज, जिस कुल में त्रेता युग के जिस कुल में भगवान राम आए, तो उसके पूर्वज हैं। ठीक है। तो वो इक्ष्वाकु को ये ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने मनु ने ये ज्ञान दिया। तो ये कैसे फ्लो हो रहा है? ये फ्लो हो रहा है, सर्वप्रथम भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव को, सूर्य ग्रह के राजा विवस्वान को दिया, जिसको सूर्यदेव भी बोलते हैं। सूर्यदेव ने ये ज्ञान मनु को दिया, जो मनुष्य को पिता है। ठीक है। और मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो आपने पहले अध्याय में, पहले लेवल में भी पढ़ा होगा कि इसका करीबन अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो ये ज्ञान करीबन ये 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया। इसका इसका किस तरह का कैलकुलेशन है? अगर आप लोगों ने लेवल 1 अटेंड किया होगा तो वो स्लाइड में दोबारा लगा सकता हूँ अगर आप लोग की इच्छा है, लेकिन वो 15-20 मिनट के बाद लगाऊंगा। लेकिन अभी जानने के लिए जिसको जिसको इच्छा है आप मेरा हैंड रेस कीजिएगा, तो 15-20 मिनट के बाद वो लगाऊंगा स्लाइड, अगर आपकी इच्छा है। ठीक है। कि ये 12 करोड़ वर्ष आते कैसे, क्या कैलकुलेशन है? ठीक है। तो पहले हम ये 3-4 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे, इसके बाद उस पे जाएंगे। ठीक है। वो कैलकुलेशन में समझाऊंगा आपको। ठीक है कि ये 12 करोड़ वर्ष आता कैसे है। दूसरा, इक्ष्वाकु जो थे वो पहले, इन्होंने ये पहले थे जो रघुकुल के पूर्वज थे। ये पहले थे जिन्होंने ये पृथ्वी पर लेकर के आए गीता को। ठीक है। तो ये मुख्यतः ये गीता का इतिहास है। ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको, अच्छा आपको अभी स्लाइड लगा ही देता हूँ, समझा देता हूँ। इसके बाद ये स्लाइड आप लोगों ने देखी होगी लेवल 1 में, अगर आप स्लाइड देख पा रहे हैं तो ये स्लाइड है। इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या है? सर्वप्रथम ये सूर्य देव को दी गई, कैसे इसका कैलकुलेशन आएगा? ये स्लाइड आपको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक युग जो होता है, हम अभी कहाँ हैं? हम कलयुग में हैं। ठीक है। इसको क्विकली हम देखेंगे क्योंकि इसमें हमारा नहीं तो समय बहुत व्यर्थ होगा। इसको जल्द हम देख लेते हैं। हमारा जो टोटल एक अभी हम कहाँ, हम किस में युग में हैं? हम कलयुग में हैं। इस तरह 4 युग होते हैं। कलयुग, अ, द्वापर युग, द्वापर युग के पहले त्रेता, और सर्वप्रथम सतयुग। तो कलयुग का पूर्ण एज है 4,32,000
4,32,000 साल। देखिए स्लाइड में, देखिए 4 लाख, ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सब आपको बहुत काम आएगा। 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 है कलयुग का एज। बस कलयुग का अगर आपको एज याद है तो सारे कैलकुलेशन आपको, सारे गणित आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे? कलयुग का 2 गुना होता है द्वापर, कलयुग का 3 गुना होता है त्रेता, और कलयुग का 4 गुना होता है सतयुग। ठीक है, 4,32,000 साल अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारा कैलकुलेशन याद हो जाएगा। उसको 2 गुना गुना कर दीजिए तो द्वापर आ जाएगा, उसको 3 गुना कर दीजिए तो त्रेता आ जाएगा, उसको 4 गुना कर दीजिएगा तो सतयुग आ जाएगा। ठीक है, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो एक दिव्य युग होता है। हम अभी 28वें दिव्य युग में हैं। ठीक है, तो और एक एक मनवंतर, मनवंतर क्या होता है? जो मनु जिसका है उनका एज कितना होता है? उनका इस तरह का 71 दिव्य युग होता है, 71 दिव्य युग होता है। हम अभी 28 दिव्य युग, इस पूरे युग का, इस मनवंतर का 28 दिव्य युग हो चुका है, 27 दिव्य युग हो गया हम अभी 28th में। ठीक है, नहीं 26 हो गया, हम 27वें में। तो 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है। ठीक है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इसको इस तरह समझिए। ठीक है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। कल्प किसको कहते हैं? कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी की 12 घंटे। ठीक है, एक दिन उतनी ही रात होती। ठीक है, ब्रह्मा जी की उम्र निकालनी है तो दिव्य युग, इसको और भी अगर आसान से याद रखना चाहते हैं तो 1000 दिव्य युग का, 1000 दिव्य युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही रात होता है। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप। ठीक है, 4,32,000 से कैलकुलेट करते करते चले आइए। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा आपको कि भगवान क्या कह रहे हैं कि ये विवस्वान को हमने दिया है, तो विवस्वान का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा? देखिए, विवस्वान का कैलकुलेशन इस स्लाइड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम 4 युग के 27 चक्र का निकाल लीजिए। ठीक है, यानी कि पूरा एज कितना हो गया? सबसे पहले अभी 27 कंप्लीट हो गया, 28वें में है। ठीक है, तो ये पूरे एक युग का कितना होता है? एक युग का, मैंने आपको दिव्य युग का कितना होता है, एक दिव्य युग में 43,20,000 साल, चारों युग को जोड़िएगा तो 43,20,000 साल के करीब होता है। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, कलयुग का कितना समय बीत गया है? 5,05,01,117 साल बीत चुका है। तो टोटल को जब 4 युग के 27 चक्र को आप जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? कितना साल बीत चुका है इस मनवंतर का? वो देखिए 116.64 मिलियन ईयर्स। ठीक है ना, 27 युग बीत चुके हैं, दिव्य युग बीत चुका है। एक मनवंतर में कितना होता है? 71 दिव्य युग होता है। 27 बीत चुके हैं, तो अब ये 27 का पूरा उम्र निकाल लीजिए। ठीक है, एक एक का, एक दिव्य युग का कितना उम्र होता है? 43,20,000, गुने 4 कर दीजिए। ठीक है, 116.64 मिलियन आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, मनु का जीवन निकाल लीजिए। मनु का जीवन कितना है? मनु जो है, सबसे पहले मनु आए, इसके बाद सारे युग शुरू हुए, तो उनका, मनु का उम्र निकल जाएगा। तो यानी मनु की उम्र से हम ये आंकड़ा निकाल सकते हैं कि ये गीता का ज्ञान अप्रोक्सीमेटली कब दिया गया। ठीक है, तो मनु का उम्र कैसे है? मनु जब आते हैं तभी तो युग शुरू होता है ना, तो युग का शुरू निकाल लीजिए, युग का शुरुआत का एज निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए, अपने घर में इसको बनाने का कोशिश कीजिए। कहीं नहीं समझ में आता है तो जब हमारी कक्षा समाप्त हो जाएगी, आप एक आराम से इसको बनाइए, बहुत ही आसान है। कुछ बस कलयुग का उम्र याद रखिएगा। ठीक है, कलयुग का उम्र याद रखिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आता है। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो कल हम कक्षा के बाद इसको चर्चा में चर्चा कर सकते हैं।
ठीक है। तो भी हमारा, हमने देखा कि कब ये भगवान ने ये ज्ञान कब दिया है, करीबन 12 करोड़ साल पहले। तो अर्जुन के मन में बहुत सारा प्रश्न अभी आने वाला है। तो पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये अर्जुन पहले श्रोता थे, भगवान यहाँ बताते हैं नहीं, अर्जुन पहले श्रोता नहीं थे। पहले श्रोता कौन थे? सूर्य देव, ठीक है, सूर्य के राजा विवस्वान पहले थे, और उनसे ये ज्ञान नीचे आया है। दूसरा प्रश्न मैंने क्या बोला था आपसे? दूसरा प्रश्न ये था कि ये गीता का ज्ञान लेने की विधि क्या है। तो उसका प्रश्न उत्तर ये है, ये सब नोट करके रखिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर ऋषियो विदुहु स कालेने महता योगो नष्टः परम तपः। ये भी आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। अगले 5 श्लोक जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुहु, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्ट परम तपः। स कालेनेह महता योगो नष्ट परम तपः। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विद्या से इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छीन हो गई है, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। बहुत सुंदर है। भगवान ये विधि बता रहे हैं, गीता का ज्ञान भगवान कैसे कह रहे हैं लेना है। ये भगवान कह रहे हैं ये केवल और केवल गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कैसे? भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने आ, इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये फ्लो हुआ। ठीक है, ये ज्ञान किस तरह फ्लो हुआ? अगर आपके पास गीता है, ठीक है, तो ये पेज नंबर क्या है इस पेज, तो परंपरा, ये मैं पहले समझा देता हूँ, फिर परंपरा के बारे में थोड़ा समझा दूंगा ये किस परंपरा की बात कर रहे हैं। किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो गीता का ज्ञान देने की दोबारा आवश्यकता क्यों पड़ गई भगवान को? इसमें 2 प्रश्न के उत्तर है इस श्लोक में। पहला कि ये गीता का ज्ञान किस तरह लिया जाए, विधि क्या है। दूसरा, भगवान को दोबारा ये गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता अर्जुन को क्यों पड़ी। तो पहला उत्तर ये है कि इस ज्ञान को लेने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि इसे इस ज्ञान को परंपरा विधि के द्वारा लिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान ने ये ज्ञान क्यों अर्जुन को दिया? क्योंकि ये भगवान को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये ज्ञान लुप्त हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। कैसे डाइल्यूट होता है? जब परंपरा के द्वारा नहीं आता है। ठीक है, ये परंपरा किसको कहते हैं? पहले मैं एक एक बहुत ही सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर यहाँ की परंपरा के बारे में बताऊंगा। किसी को कोई डिग्री लेनी है, भौतिक डिग्री लेनी है, तो भौतिक डिग्री, मान लीजिए किसी को इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है या मेडिकल की डिग्री लेनी है, तो वो कैसे डिग्री लेगा, किस कॉलेज में जाएगा? पहले तो वो देखेगा कि ये कौन सा कॉलेज मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, पहले वो चुनेगा। दूसरा, क्या वो पुराना है या नहीं है, उसका क्रेडेंशियल क्या है, ये दोनों चीजें चुनता है, तभी तो एक व्यक्ति, एक छात्र अपने लिए डिग्री इकट्ठी करता है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है। एक बिल्डिंग में लिख दिया किसी ने कि यहाँ पे बीटेक की डिग्री मिलती है या एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, तो क्या वो कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, जब तक वो मान्यता नहीं है, जब तक वो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, भगवान एवं परंपरा प्राप्तम से इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गीता का ज्ञान कहीं से भी कोई भी किताब उठाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। क्या हम अपने घर में इंजीनियरिंग की सारी किताब लेकर के आ जाएंगे तो हम क्या इंजीनियर बन जाएंगे? हो सकता है हम बहुत विद्वान हो, इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री सिर्फ बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से लेना है।
ठीक उसी तरह भगवान गीता का ज्ञान लेने की क्या विधि बता रहे हैं। गीता का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परंपरा विधि से अगर कोई दे रहा है तो ही आप ये गीता का ज्ञान ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो गीता का ज्ञान व्यर्थ है। तो ये परंपरा का क्या मतलब है, ठीक है। परंपरा को मैं और एक बार समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको कहते हैं, भगवान ने ये ज्ञान सबसे सर्वप्रथम चार लोगों को दिया। ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी को जी को दिया, भगवान शिव को दिया, और चार कुमार। चार कुमार कौन है? ये चार पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, चार पुत्र, ठीक है। सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। चार लोगों को भगवान ने ये ज्ञान दिया, ठीक है। और ये ज्ञान फिर आगे किसने बढ़ाया? जैसे ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी के आचार्य माधवाचार्य, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लक्ष्मी जी का ज्ञान को आगे किसने बढ़ाया? जिसको फ्लैग बेरर बोलते हैं ना, कि एक एक कोई व्यक्ति कौन से उस परंपरा को आगे लेके गया। रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी जी की परंपरा को आगे लेके गए। शिव भगवान की परंपरा को विष्णु स्वामी लेके गए, और निम्बरका और चार कुमार की परंपरा को निम्बरकाचार्य लेकर के। तो ये चार बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। कल आप गीता का ज्ञान कहीं से भी लेना चाहते हैं, कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं, हमारे देश में तो गीता का ज्ञान कई राजनीतिज्ञ ने लिखा है, ठीक है, बहुत विद्वान राजनीतिज्ञ थे। लेकिन क्या वो गीता का ज्ञान हमें उनसे पढ़ना है? तो भगवान कह रहे हैं पहले, सबसे पहले जानो कि क्या वो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से आता है कि नहीं आता है। क्या बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन कौन हो गया? जो व्यक्ति, जो जो आपको गीता का ज्ञान दे रहा है, क्या ये किसी चारों परंपरा को बिलोंग करता है कि नहीं, चारों परंपरा के अंदर आता है कि नहीं। अगर वो नहीं आता है तो वो गीता का ज्ञान व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे एक बिल्डिंग में बीटेक की डिग्री लेना जिसकी कोई मान्यता नहीं, ठीक है, वही। तो गीता का ज्ञान कहाँ लेना है हमें? सिर्फ एवं परंपरा प्राप्त, जो परंपरा से आती है, और वो परंपरा चार परंपराएं हैं। ब्रह्म, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको ब्रह्म गौड़िया माधवा संप्रदाय बोला जाता है, पहला को, जो जिस संप्रदाय संप्रदाय में हम लोग हैं। दूसरा श्री संप्रदाय, शिव भगवान के संप्रदाय को बोला जाता है रुद्र संप्रदाय। और कुमार संप्रदाय को, चार कुमारों को कुमार संप्रदाय बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो ये चार परंपराएं हैं जो गीता का ज्ञान भगवान ने इनको दिया। और अब गीता का ज्ञान कहीं से भी लेना है तो इन चार को छोड़ करके आप अगर ले रहे हैं तो वो व्यर्थ है ज्ञान है। हम किस परंपरा में आते हैं? हम ये परंपरा में आते हैं, जब आप गीता यथारूप खोलेंगे, तो वो मैं बताता हूँ। आप गीता जब यथारूप खोलेंगे, तो जब प्रथम अध्याय के उससे पहले वाले पृष्ठ पे ये पूरा दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। जैसे ब्रह्मा जी को मैंने बताया आपको, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव को, व्यास देव ने माधवाचार्य को, जो फ्लैग बेरर थे। और इसी तरह से ये ज्ञान फ्लो होता है। और फ्लो होने के बाद 23वें में 22वें में आते हैं, भगवान दोबारा आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो इस ज्ञान को, इस संप्रदाय को गौड़ीय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि गौड़िया का क्या मतलब है? भगवान को क्योंकि गौर देश से चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया इसमें। उन्होंने क्या किया? इन्होंने तीनों दूसरे जो और तीन परंपराएं हैं उसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने उनसे लेकर के फिर इसमें ऐड किया। और यहाँ से फिर ये परंपरा फॉलो होता है। और 33वें
32वें 32वें गुरु हैं शिला प्रभुपाद, जिनकी किताब की हम, जिनके ग्रंथ की हम अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए इसका क्या नाम है? यथारूप। यथारूप का क्या मतलब है? जैसा भगवान ने बोला था उसको बिना तोड़े मरोड़े, बिना उसमें कुछ घटाए बढ़ाए, एडिशन डिलीशन किए हुए, जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही प्रस्तुत किया, तो उसको परंपरा बोला जाता है। ठीक है। जो बिना अपनी मनोचिंतन से कुछ नहीं लिखना, भगवान ने जो कह दिया वैसे ही उसको बताना है। उदाहरण आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके तात्पर्य को कुछ नहीं चेंज किया प्रभुपाद जी ने। ठीक है, जो जैसा उन्होंने अपने गुरु से सीखा वैसे ही हूबहू बहू उसको उन्होंने लिखा है। हमारे भी वही कर्तव्य है कि हम अपने तरीके से कुछ जोड़े नहीं। प्रभुपाद जी अगर हम समझाते हैं, प्रभुपाद जी जब आप उनके प्रीफेस को पढ़ेंगे भगवत गीता के, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने बस एक ही प्रयास किया है इस भगवत गीता कि मैंने जो अपनी गुरु ने मुझे बताया है, मैं वही बताने की प्रयास कर रहा हूँ, ना अपना कुछ भी डालने का प्रयास नहीं। जैसे ही हम अपना कुछ डाल देंगे, उसमें कोई भी कुछ डाल देगा तो वो क्या हो जाएगा? छीन हो जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परम तपः। ये योग नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग हो सकता है अपने मनोकल्पना से गीता के ज्ञान में कुछ एडिशन डिलीशन करने लग गए। इसलिए वो गीत भगवान को लगा कि कहीं ना कहीं अब मुझे ये ज्ञान दोबारा देना पड़ेगा। इसीलिए ये विधि है गीता को जानने की। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था कि इसकी अर्जुन को ही भगवान ने क्यों चुना? तो उसका प्रश्न का उत्तर ये है, स एवायमया ते अघ योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम हितम उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, यही योग्यता व्याख्यान करता है। अर्जुन ही क्यों? क्योंकि सिर्फ भगवान समझाते हैं, ये गीता का ज्ञान मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। तो हम भगवान की ज्ञान को तभी ले सकते हैं जब भगवान की हम भक्ति करें और उन पे पूर्ण श्रद्धा हो हमारे, उनके ज्ञान पे। ये नहीं कि अरे ये तो 5000 1100 इतना साल पहले किसी ने अगर लिखा है, तो अभी कितना उसका कितना महत्व है आज के इस जीवन में, कितना महत्व है, तो हम गीता का ज्ञान नहीं समझ सकते। जैसे अर्जुन ने समझा है, अर्जुन ने कैसे समझा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरणागत हूं। ठीक है। इतना ज्ञानी व्यक्ति भगवान के शरण लेकर के गीता का ज्ञान लेता है, तो हमें कैसे ज्ञान लेना है? ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने लिया है। और उसी के कारण अर्जुन योग्य है, क्योंकि भगवान का भक्त है और भगवान का मित्र है। ठीक है। ये अर्जुन का मुख्य योग्यता है। भगवान का ज्ञान अगर लेना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और उन पे पूर्ण श्रद्धा रखना पड़ेगा। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम विवस् कथम कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानम् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्जुन वहां विचलित हो गए। अर्जुन विचलित नहीं हुए हैं। हम जैसे लोग जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अरे भगवान तो वहीं पे खड़े हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया है, तो अभी जो मेरे सामने खड़ा वो कौन है? और वो जिसको दिया वो कौन था?
तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अरे आप तो कह रहे हैं विवस्वान को मैंने दिया, लेकिन आप तो मेरे समकालीन खड़े हैं, तो इसको कैसे जोड़ के देखा जाए? ठीक है, उसका उत्तर समझते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी मे वैतीतानि जन्मान जन्मानि तव चार्जुन तन्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं मैंने इतने साल पहले विवस्वान को दिया, लेकिन आप तो मेरे समकालीन खड़े हैं, तो उस समय कौन है और आप कौन है? भगवान कह रहे थे कि तुम्हारा और मेरा अनेका अनेक जन्म हो चुका है, अजन्मा है। क्यों? परमात्मा और आत्मा कभी मृत्यु नहीं होता। ठीक है ना? परमात्मा तो भगवान शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है, परंतु दोनों में फर्क है। 12 करोड़ साल पहले भगवान कह रहे हैं कि तुम भी वही होगे, और मैं तो था ही, लेकिन तुम्हारे और मेरे में एक ही फर्क है, तुम जब नया शरीर धारण करते हो तो पुराने शरीर का स्मरण, तुम्हें स्मृति तुम में नहीं रहती, परंतु मेरा तो शरीर क्या है? सत चित आनंद, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर सतचित आनंद विग्रह। भगवान शाश्वत हैं, भगवान चित हैं, यानी कि ज्ञान से भरपूर हैं, और आनंद है, आनंद से भरपूर हैं, भगवान कभी दुखी नहीं होते। ठीक है, तो सत्यचित आनंद है। तो भगवान 12 करोड़ साल पहले भी उनका शरीर वैसा ही था, और भगवान का आज भी शरीर, भगवान का जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता, भगवान अपना शरीर नहीं बदलते। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं, मुझे मुझे स्मरण है 12 करोड़ साल पहले, लेकिन तुम जब शरीर बदलते हो तो तुमको याद नहीं रहता पिछले जन्म में तुमने क्या किया। ठीक है, बहुत सुंदर है। ये 2 श्लोक भी पढ़ देता हूँ आपको, बहुत सुंदर है। ब्रह्म ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जो ब्रह्मा जी अ, भगवान का घर का भगवान का दर्शन करते हैं, तो कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम अनादिरंत रूपम, आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? आप अद्वैत हैं, आ, आ, आप पुराण पुरुष हैं, भगवान सबसे पुराने हैं। ठीक है, जहां से सिलसिला शुरू होता है हमारे माता पिता कि उनके माता पिता, उनके माता पिता के उनके माता पिता, उनके माता पिता के उनके माता पिता, और जहां ये क्रमांक शुरू होता है, जहाँ के अंत होता है, भगवान वहां से शुरू होता है। भगवान सबसे पुराने हैं, फिर भी नव यौवन है। नव यौवन का क्या मतलब है? आपने भगवान की कभी भी कोई तस्वीर बूढ़े की नहीं देखी होगी। भगवान 25 साल के, नव 25 साल से ऊपर भगवान का शरीर होता ही नहीं है। भगवान जब 125 वर्ष के थे, जब महाभारत युद्ध में, तब भी उनके पौत्र थे, परंतु उनका वो 25 वर्ष के नवयौवन थे। ठीक है, तो भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। और भगवान को जानना, वेदेषु दुर्लभमा दुर्लभमा आत्मा भक्तो, वेदों के अलावा हम भगवान को और किसी तरीके से नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए भगवान क्या क्या कह रहे हैं, उसका उत्तर प्रति उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के, कि मैं उस समय भी था, तुम भी थे, लेकिन मुझे स्मरण है, तुमको स्मरण नहीं। अजो अपि भगवान कैसे आते हैं? ठीक है, उसका प्रश्न का उत्तर है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्मया। यदि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यदि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कैसे आते हैं? भगवान आदि रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान अपनी भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रकट होता है। ठीक है,
तो भगवान कह रहे हैं वो कैसे आते हैं, वो लीला करने के लिए आते हैं, हर युग में आते हैं, दिव्य रूप में आते हैं, और कोई पर्पस रहता है, उस पर्पस को पूर्ण करने के लिए आते हैं। ठीक है। और भगवान अजन्मा है और अविनाशी है। तो भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान इस तरह आते हैं, अपना लीला करने प्रकट होते हैं भगवान। ठीक है। भग प्रवेश प्रभु, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देता हूँ, एक बार सेशन खत्म हो जाए फिर बाद में। ठीक है। भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आते हैं हमने पढ़ लिया, भगवान कब आते हैं। यदा यदा ही धर्म, ये मैं आप लोग के साथ पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोबारा श्लोक पढ़ता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान क्यों आते हैं, उनका आने का पर्पस क्या होता है, ये इस श्लोक से हम पता करते हैं। क्यों आते हैं भगवान, जब धर्म का पतन होता है। जैसे महाभारत के टाइम पे भगवान महाभारत के समय आए, क्यों आए, क्योंकि धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लग जाती है। ठीक है। कितनी अधर्म बढ़ गया था सबको मालूम है, ठीक है ना। पांडवों के प्रति, पांडवों में कितनी प्रताड़ना, हर तरह की प्रताड़ना हुई, चाहे वो इस युग में हो, चाहे त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य, वो भी रावण जैसे असुर का, क्योंकि उनकी अधर्म की प्रधानता बढ़ गई थी, इसी के लिए। या नरसिंह देव, सतयुग में नरसिंह देव आते हैं, तो हिरण्यकशिपु का अधर्म बढ़ गया था, अपना पुत्र को ही मारने के लिए पूर्ण शक्ति उसने झोंक दी थी। तो हर युग में भगवान, अधर्म जहां भी बढ़ता है तब भगवान का प्राकट्य होता है। ठीक है। भगवान क्यों आते हैं, ठीक है, भगवान कब आते हैं हमने पढ़ लिया। जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की प्रधानता, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का पतन हो जाता है, तो भगवान आते हैं। लेकिन आते भी क्यों हैं, किसी असुर को मारने के लिए आते हैं क्या भगवान, असुर को मारने के लिए भगवान नहीं आते। क्यों, असुर को मारने के लिए भगवान के पार्षद ही काफी हैं। देवताओं को किसी को बोल दीजिए देंगे, देवता में इतना शक्ति है कि असुर को वध कर सकता है। रावण को क्या मारने के लिए भगवान को, राम को प्राकट्य लेने की आवश्यकता थी, नहीं। कंस को मारने के लिए नहीं। भगवान आते क्यों, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे साथ पढ़िए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभव संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ, प्रकट होता हूँ। प्राइमरी फंक्शन है भगवान का, भक्तों का उद्धार करने भगवान आते हैं। ठीक है। तो चाहे देव की माता वासुदेव का उद्धार करने के लिए आए, उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि वो 2 जन्मों से भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे। ठीक है। उनसे मिलने के लिए आते हैं। रामायण में भगवान से कई लोग, कई भक्त उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए परित्राणाय साधु नाम, भगवान हनुमान जी, सबरी, ऐसे कई लोग थे
जिसको भगवान मिलने के लिए आते हैं। भगवान का प्राकट्य होता है सिर्फ साधुओं से मिलने, साधुओं की रक्षा करने, भक्तों से मिलने आते हैं भगवान। प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है। चाहे हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नहीं आए। पहला फंक्शन उनका वो नहीं था। पहला फंक्शन क्या था? पहला उनका प्राइमरी कर्तव्य था। प्राइमरी वो क्यों आते हैं? प्रहलाद से मिलने आते हैं, पर प्रहलाद को सुरक्षा देने आते हैं। ठीक है। लगे हाथों असुर का वध करते हैं, चाहे वो कंस हो, हिरण्यकशिपु हो या रावण। ठीक है। रावण, कंस और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को प्राकट्य की आवश्यकता, किसी भी पार्षद को वो अपने इतना शक्ति दे सकते थे कि उनका वध कर दे। ठीक है। तो ये भगवान इसलिए आते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पूछा था आपसे, बोला था कि ये सब जान के हमें हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, हमको जानने की क्या आवश्यकता है कि भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है। तो ये है उसका उत्तर। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुना। ठीक है। ये श्लोक का उच्चारण कल करेंगे क्योंकि अभी काफी समय हो गया है। ठीक है। तो हमारा कवर भी कम हुआ है आज। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता। अगर हम ये समझ जाते हैं कि भगवान का प्राकट्य कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, तो हम भगवान को ही समझ गए ना। और जब हम भगवान को समझ गए, तो हम फिर ये हमारा इस जन्म अगला जन्म इस भौतिक धरातल पे होगा ही। हम फिर भगवान के सनातन धाम को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है। तो ये फायदा है। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। असुर को लगता है कि भगवान छोटे बालक के रूप में चोरी करते हैं, मटका से चोरी करते हैं, तो वो तो खुश हो जाता है कि अरे तो भगवान भी चोरी करते हैं तो मैं भी चोरी करूंगा, है ना। वो भगवान की लौकिक लीलाओं को देखता है, पारलौकिक लीलाओं को नहीं देखता है। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, वो नहीं देख पाता है। तो भगवान का कर्म भी दिव्य है, भगवान का जन्म भी दिव्य है। ठीक है। भगवान का प्राकट्य नहीं होता है, दिव्य रूप में भगवान जन्मते हैं। विद राग भय क्रोधा मन। इस अध्याय के श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है। तो हम चाहे तो किसी एक दिन, जब हम करीबन हमारे पास 5वां अध्याय में समय बचेगा शायद, 5वां अध्याय अब कम श्लोक हैं, तो उस दिन हम लोग एक 15 या 20 मिनट एक पूरा श्लोक का उच्चारण का देख सकते हैं कक्षा में, अगर सबको इंटरेस्ट हो तो। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम गता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान का ज्ञान अगर अर्जित करना है, अब हम योग्यता की तरफ जा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कौन योग, पहले तो अब भगवान समझा दिए हैं कि जो ये जान जाता है वो क्या है, दोबारा इस धरातल पर उसका जन्म नहीं होगा, वो सीधा सनातन धर्म को जाए, सनातन धाम को प्राप्त होगा। अब भगवान उसको और विस्तार से बताते हैं कि मेरे ज्ञान के बारे में अगर किसी को जानना है तो 3 चीजें से मुक्त होना होगा। आसक्ति, किस चीज से आसक्ति? भौतिक जगत से आसक्ति। ठीक है। हमें लगता है भौतिक जगत में ही सब कुछ अच्छा पर हो रहा है, भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है, इससे आसक्ति। भय और क्रोध। ठीक है। तो इन तीनों से जो मुक्त होगा वो भगवान को समझ सकता है। और भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो पहले जो इस तरह से मेरे ज्ञान ले चुका है,
वो मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम भी इसी तरह से ज्ञान लो, बिना आसक्त हुए हुए, अपने परिवार का मोह छोड़ करके, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे उसका छोड़ करके, भय, पाप का भय था ना अर्जुन को, पाप लगेगा उसका भय, और क्रोध से मुक्त हो जाओ। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं पूर्ण रूप से इसमें क्योंकि मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, भगवान कह रहे हैं ना। तो तुम पास्ट में ऐसा हो चुका है, तुम भी ऐसे ही करो, ऐसा फॉलो करने के लिए भगवान कह रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। ये मत, हाँ। अब भगवान भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न थे ना, विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, नरसिंह देव कौन है, राम, भगवान राम कैसे हैं। तो ये कृष्ण, भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान के साथ जो जिस तरह शरण ग्रहण करता है, भगवान उसी तरह से उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको उसी तरह से फल देते हैं। इसका कैसे समझें। यशोदा माँ बाल गोपाल को शुरू से ही बच्चे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में उनको स्नेह करती थी। ठीक है, तो भगवान जब बोलते हैं, जब मिट्टी खा लेते हैं, बोलते हैं, माँ उनको बोलती है तुम मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। जब मुंह खोलते हैं तो पूर्ण ब्रह्मांड दिखता है मुंह में। ठीक है, लेकिन भगवान क्या है, भगवान स्मृति भी देते हैं हमें, याददाश्त भी देखते हैं और भूलने की भी शक्ति देते हैं। तो यशोदा माँ को ब्रह्मांड देख करके भी वो ध्यान नहीं दे पाई, विस्मृति दे दी। क्यों ऐसा किए, क्योंकि अगर वो जान जाती हैं कि भगवान ही उनके बाल गोपाल ही भगवान है, तो वो पुत्र का स्नेह कैसे रह जाता, फिर तो उनको भगवान के रूप में पूजने लग जाती हैं। परंतु भगवान क्या है, कह रहे हैं जो जिस तरह से मुझे मेरी शरण ग्रहण ग्रहण करता है। यशोदा माँ माता के रूप में उनका शरण, माता के रूप में वात्सल्य प्रेम के रूप में उनसे स्नेह करती थी। भगवान उसी रूप में उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो गोपियों के साथ हो, माधुर्य रस में थी, भगवान उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं, सखा रूप में। ठीक है, चाहे वो सुदामा हो, बलराम हो, तो उनसे सखा के रूप में ही रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, कंस, जब कंस को मारने के लिए गए थे, तो जिस जिस सभा में गए थे उस सभा में कई लोग थे जो भगवान से अलग अलग रूप में प्रेम करना चाह रहे थे। ठीक है, परंतु कंस क्या भगवान को किस रूप में देख रहा था, यमराज के रूप में देख रहा था। भगवान ने उनको यमराज का ही रूप दिखाया। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथे भजामहि। भगवान कृष्ण के साथ जो जैसा जिस तरह से शरण ग्रहण करता है, भगवान उसको उसी तरह से उसी अनुरूप में फल देते हैं। ठीक है, माँ वात्सल्य प्रेम, तो पुत्र के रूप में, सखा प्रेम सखा के रूप में, माधुर्य तो प्रेमी के रूप में। ठीक है, तो भगवान हर चीज को उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। अब दोबारा हम देवता पूजन पे आ रहे हैं, 3-4 श्लोक देवता पूजन पे हैं। देवता के बारे में दोबारा, ये हम तीसरे अध्याय में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। प्लान बी बताया था ना भगवान ने, तीसरे अध्याय में प्लान बी क्या होना चाहिए, इसमें फिर बता रहे हैं। तो इसको हम लोग 3-4 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे, फिर मैं इसका आपको तत्व बताऊंगा। कांशतः कर्मणाम सिद्धिम यजंता ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हम तीसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा मैं समझाऊंगा। चलिए, तो इसको अलग से समझा देता हूँ। 12वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्धि चाहते हैं
जो सकाम कर्म का फल चाहते हैं वो देवताओं को पूजा पूजा करते हैं, उनको उसी रूप में फल मिलता है। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये समाज का जो वर्ग है, ये समाज को भगवान ने कैसे भाग किया है। ठीक है। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुणः कर्म विभागशः तस्याम कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज का बहुत महत्वपूर्ण ये सब श्लोक हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि हम आज के तारीख में जाति जाति जानते हैं ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। भगवान शास्त्र में क्या लिखा है ये सुन लीजिए। ठीक है। किसी को हम तभी हम समझा सकते हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? चातुर्वर्णीय मया सिस्टम गुणः कर्म विभागशः तस्सम कर्तारमिपाम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस अवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। इसका कहने का मतलब भगवान ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि इस समाज को मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया है। ठीक है। वो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हो गए। आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वर्ण और आश्रम में क्या फर्क है? वर्ण और आश्रम, वर्ण का मतलब है इस समाज को भगवान ने 4 गुणों के आधार पर विभाजित किया। गुण का मतलब क्या? ब्राह्मण का गुण क्या है? ब्राह्मण का क्या कार्य है? ब्राह्मण का कार्य है शास्त्रों में निपुण होना और सारे समाज को भगवान के तत्व से जोड़ना। ठीक है। ब्राह्मण का क्या मतलब है? ब्राह्मण, ब्राह्मण का वो मतलब है जिनको ब्रह्म यानी भगवान का तत्व का ज्ञान है। तो उसका क्या कार्य है? सारे समाज को भगवान से जोड़ना। क्षत्रिय का क्या कार्य है? पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य का क्या कार्य है? वैश्य का कार्य है प्रोड्यूस करना, पूरे समाज को प्रोड्यूस करके देना, व्यापार करना। शूद्र का क्या कार्य है? अपना श्रम से, लेबर से सारे समाज को अ, सारे समाज को उनको अपना लेबर देना। तो ये सबका गुण है। ये गुण के आधार पर भगवान ने विभाग किया कि कोई जाति के नाम पे नहीं। जाति क्या है? मनुष्य ने बनाया। ठीक है। अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है। वो जैसे क्या द्रोणाचार्य के पुत्र थे ना, वो उनको क्या बोला जाता है? अश्वत्थामा। क्या बोला जाता है उनको? द्विज ब्राह्मण, मतलब सबसे निम्न। ठीक है। शूद्र से भी गिरा हुआ। तो भगवान ने गुणों के आधार पर विभाजित किया है, कोई जाति के आधार पर नहीं विभाजित किया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा, लड़का डॉक्टर, जब तक वो गुण से निपुण नहीं होगा, वो योग्य नहीं होगा, वो परीक्षा पास नहीं करेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। राजनीति का पुत्र या पुत्री कभी राजनीति नहीं बन सकता जब तक वो गुण से ना हो। भगवान गुणों के आधार पर इस पूरे समाज को विभाग करते हैं। ठीक है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। भगवान ने तो इसको डिवाइड कर दिया समाज को 4 भाग पे। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है ना कि क्या भगवान भी इनमें किसी में आते हैं क्या? क्या भगवान ब्राह्मण है क्या? या भगवान क्षत्रिय है क्या? या शूद्र है क्या? या वैश्य है क्या? तो उसके उत्तर में भगवान देखिए क्या कहते हैं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। भगवान कहते हैं मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको विभाग किया है, मेरे में ये चीज कानून लागू नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो कंपनी का जो मालिक होता है वो कंपनी के लिए सारी कानून बनाता है, लेकिन वो कानून उस पर लागू नहीं होते। तो भगवान इन चतुर जो 4 वर्ण और आश्रम है, भगवान इससे परे हैं। ठीक है। भगवान में ये लागू नहीं होता।
एवं ज्ञात्वा कृतिम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरुम कर्मैव। एक श्लोक और कर लेते हैं, इसके बाद आज समापन करेंगे। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस श्लोक को और करते हैं, फिर दोनों का सारांश समझाऊंगा। किम कर्म इति कव्यो अप्यप्रमोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्मा मोक्ष शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। एक श्लोक और करता हूं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं आपको। काम, कोई भी कर्म होता है वो तीन चीजों में बंटता है, ठीक है? कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, ये तीनों को कॉन्सेप्ट का भी समझाता हूँ, शायद अगले में ही है। हाँ, इस ये समझा करके आज सेशन एंड करेंगे। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों की समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, मैं ये तीनों को बता देता हूँ, फिर आज सेशन एंड करते हैं। कर्म वो होता है, जितने भी कर्म होते हैं वो तीन चीजों में, तीन तरीके के कर्म होते हैं। सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म किसको कहा जाता है? वो कर्म जो हम करते हैं जो शास्त्रों में अनुमोदित है, ठीक है, जो शास्त्रों के अनुसार हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसको सकाम कर्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे सरकार ने हमारे पूरे बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। अगर वो नियम कानून हम फॉलो करते हैं तो हम क्या है, हम सरकार के रूल एंड रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लाल बत्ती में गाड़ी रोकना है तो लाल बत्ती में हमने गाड़ी रोकना है, ठीक है, तो वो सकाम कर्म। तो जो शास्त्रों का अनुमोदन है उसके अनुसार हम अगर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो सकाम कर्म है। उसके बिल्कुल विपरीत उसको कहा जाता है विकर्म। शास्त्र को हम मानते ही नहीं, ठीक है। अरे शास्त्र तो क्या है, 5117 साल पहले भगवान ने क्या कहा अभी किसने देखा है? ठीक है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जीवन तो क्या है, जिंदगी, जीवन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट, इसको क्या कहते हैं, विकर्म। शास्त्र के बिल्कुल विपरीत। ठीक है, किसी को अगर आप बोल दीजिए धूम्रपान क्यों करते हो, स्मोकिंग क्यों करते हो, अरे वो कहे, वो आपको समझाएगा, अरे स्मोकिंग से ज्यादा तो पोल्यूशन है, आज की तारीख में प्रदूषण है, जिससे तो ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन उसका ये तरीक ये कारण से उसका गलती तो छुप नहीं सकता कि वो एक शास्त्रों के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है, वो ऐसा कार्य कर रहा है जो सारे शास्त्रों में अनुमोदन नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, विकर्म। और एक होता है अकर्म। अकर्म का क्या मतलब, वो कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाना, भगवान के ग्रंथों को प्रचार प्रसार करना, ये सब हो गए अकर्म। ठीक है, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो ये इस तीन कॉन्सेप्ट को कल दोबारा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। ठीक है, कर्म वो होता है जो शास्त्रों का अनुमोदन किया जाए, विकर्म जो उसके विपरीत, और अकर्म भगवान की प्रसन्नता के। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नों का उत्तर कल हम फिर चर्चा करेंगे, और कल थोड़ा और फास्ट चलेंगे क्योंकि आज कुछ पहले 10 श्लोक काफी महत्वपूर्ण थे तो इसलिए मैंने समय दिया। कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो जो मैंने आपको प्रश्न दिए शुरू में, जो प्रश्न उत्तर प्रश्न बताए आपको, वो प्रश्न बहुत जरूरी है, नोट करके रखिए, क्योंकि वो प्रश्न पे ही हम दोबारा चर्चा, बीच बीच में हम आपस में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि चौथा अध्याय का महत्व तभी निकल के आएगा जब उन प्रश्न हमने नोट कर रखे। ठीक है, हरे कृष्ण।
कुछ किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग से हमारे आ, इस्कॉन में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है भक्ति वृक्षा। भक्ति वृक्षा का मतलब होता है कि हम सब भक्त मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और साथ में मंदिर में क्या होता है कि हर संडे को या फिर एक पीरियोडिकली हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन मिल करके आपस में शास्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, और एक सामूहिक पढ़ाई होता है। ठीक है, तो ये जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि सामूहिक आप जितने ग्रुप में लोग हैं, सामूहिक जब तक नहीं मिल करके पढ़ेंगे तब तक इसको कल्प एक्सेट्रा दोबारा समझा दीजिएगा। इसको शास्त्र इसको समाप्त होने दीजिए, फिर सुजल प्रभु आपको दोबारा समझाऊंगा चौथे अध्याय के बाद दोबारा। पर आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, वो पीडीएफ अगर आपको मिला हो लेवल 1 का, तो उस लेवल 1 का पीडीएफ में आप जरूर एक बार मैथमेटिक्स पढ़िए, उसका गणित पढ़िए, पढ़ के आइए। इसके बाद फिर समझने और समझाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं फिर भी बताऊंगा आपको। अभी मैं चर्चा कर रहा था भक्ति वृक्षा के लिए, तो आपस में आप लोग मिलिए और इसको अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग समय चूज कीजिए, भक्ति वृक्षा फॉर्म कीजिए, ग्रुप फॉर्म कीजिए और पठन कीजिए। जी, इसका चैट बॉक्स में प्रश्न है, रुकिए। सुजाता 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 गुप्ता, अच्छा सुजल प्रभु, सुजाता गुप्ता माता का प्रश्न है, कल्प एक्सेट्रा दोबारा समझा दीजिए। पीडीएफ फाइल प्रभु जी पॉसिबल। प्रवेश प्रभु, लेवल 1 आपने अगर किया है तो उसमें पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है, माता जी से बोलता हूँ आप अरेंज करके दें। ठीक है, सुजल प्रभु, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी एक बार प्रभु। फिर से वो सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बता दीजिए ना प्रभु जी। हम्म। सकाम कर्म का मतलब होता है वो कार्य जो हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, जो शास्त्रों में अनुमोदित, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जो शास्त्रों में लिखित नहीं है, उसके विपरीत कुछ कार्य नहीं करते हैं। भोजन करना, भोजन से लेकर के अपना दिन, हो सकता है हम अपने लिए जी रहे हैं। ठीक है, हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी शारीरिक सुख सुविधा के लिए जी रहे हूं, परंतु शास्त्र में जिस तरह शास्त्र में व्याख्यान है वैसा ही उसको कहते हैं सकाम कर्म। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के से समझाया कि मान लीजिए कि आप सरकार नियम बनाती है, अगर नियम कानून का पालन करते हुए हम जीवन व्यापन करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी, हमारे भौतिक जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, अगर हम रूल रेगुलेशन जहाँ तोड़ते हैं वहीं तो दिक्कत आती। ठीक उसी तरह शास्त्रों का जो अनुमोदन करते हुए कार्य करते हैं उसे सकाम कर्म बोला जाता है। ठीक उसके विपरीत को विकर्म बोला जाता है, कि हम तो शास्त्र को मानते नहीं, शास्त्र क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। गीता 5117 साल पहले लिखा है, उसमें 16वें अध्याय में 17वें अध्याय में लिखा है कि खाना कैसे खाना चाहिए, सत्य बल आरोग्य, है ना। सतोगुण फूड क्या होता है, रजोगुण फूड क्या होता है, खाना क्या होता है, तमोगुण खाना क्या होता है, सब लिखा हुआ है। फिर भी लोग बोलते हैं अरे वो तो 5117 साल पहले लिखा हुआ है, अभी थोड़ी चलता है वो सब। अभी तो बहुत सारा साइंटिफिक इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए साइंटिफिक रिसर्च आ रहे हैं। हमें वो हमें साइंस से चलना है। पर हमें मालूम होना चाहिए कि न्यूटन जो है, जब सेब गिरा था
तो सेब गिरने की प्रक्रिया नहीं बनाई थी उन्होंने। उन्होंने क्या किया था, जो भगवान ने प्रक्रिया बनाई थी उसकी खोज की थी उन्होंने। तो मनुष्य प्रक्रिया नहीं बना सकता। मनुष्य क्या कर सकता है, भगवान की दी हुई चीजों को स्टडी कर सकता है। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कभी कोई एक एकांत में नहीं चल सकता। क्यों ऐसा है, क्योंकि विज्ञान तो हर दिन बदलता है, हर 6 महीने में बदलता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियाएं अपूर्ण हैं। ठीक है, आज हमने चंद्रमा पे 10 साल पहले मार्स में भेजा, तो पता चला वहां कोई मार्स में पत्थर है। फिर देखा लाल पत्थर है। फिर 10 साल बाद भेजेंगे तो पता चलेगा वहां पानी भी पता चला। इसके बाद देखेंगे, बोलेंगे ये गैस पता चला। तो क्या है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है। और शास्त्र क्या है, अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का क्या मतलब है, वो पुरुष द्वारा लिखे हुए नहीं है, वो इस भौतिक जगत से बाहर के हैं। ठीक है, तो शास्त्र और ये विज्ञान दोनों साथ चलने चाहिए। तो इसको कहते हैं विकर्म, जो नहीं मानते हैं शास्त्रों को। और अकर्म का क्या मतलब है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए कोई भी जीवन नहीं व्यापन करते हो, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करते हैं, उसे अकर्म बोलते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, भगवान वो जो एक लाइन था ना, कि मैं समय समय पे आदि रूप में प्रकट होता हूँ, तो उसमें आदि रूप का मतलब क्या है प्रभु जी? आदि का मतलब है, आदि रूप में मैं अजन्मा हूँ। आदि रूप में प्रकट, मैं अजन्मा हूँ। आदि का मतलब होता है अजन्मा। भगवान कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्राकट्य लेते हैं। ठीक है, तो आदि का मतलब होता है प्राकट्य, जन्म नहीं, भगवान जन्म का जन्म नहीं होता। ठीक है प्रभु। मुझे लगा कि आधा आधा थोड़ा थोड़ा सा गुण लेके प्रकट होता था। हर पर्पस, भगवान का हर पर्पस होता है। भगवान ने बताया ना कि क्यों भगवान आते हैं। जी प्रभु ठीक है, जी। भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, सारा कुछ हमें भगवान ने अपना सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया। हमें बस उसको क्या करना है, समझना है जैसा भगवान समझाना चाहते हैं। और अगर हम समझ गए, फिर क्या हो गया, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म, भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवान ने बताया ना, जन्म भी मेरा दिव्य है और सारा कर्म भी मेरा दिव्य है। तो गीता का ज्ञान देना भी भगवान की एक दिव्यता का गुण है। जी ठीक है। प्रभु जी, प्राइमरी पर्पस तो हमें भक्तों के लिए आती है, हाँ प्रभु जी। जी प्रभु। प्राइमरी पर्पस हमेशा भक्ति होती है ना प्रभु जी, उनका जन्म दो- लेने का। जब वो प्रकट होते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस वो भक्त के लिए आते हैं। और जब वो भक्त के लिए आते हैं तो उसमें ही कुछ लीला करके वो अधर्म को विनाश करते हैं ना प्रभु जी। बिल्कुल 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 आपका है। पर भगवान ने बोला ना, परित्राणाय साधु नाम, यानी मैं परित्राणाय साधु नाम, यानी मैं साधुओं को सुरक्षा देने आता हूँ। ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। मैं भक्तों को सुरक्षा देने आता हूँ, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। पांडवों को सुरक्षा देना पहला उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य रहता है असुरों का विनाश करना, परित्राणाय साधु नाम विनाश चाहे च दुष्कृताम। सेकेंडरी फंक्शन है विनाश चाहे तो दुष्कृताम। लगे हाँ तो असुर का विनाश करते हैं, असुर का विनाश मेन पर्पस नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा फंक्शन होता है धर्म को पुनर्स्थापना करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं यही कार्य करने आता हूँ। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी भक्त के रूप में आए। वही गुह्य रूप था उनका। क्या ऑब्जेक्टिव था, कि हमें भक्ति कलयुग में कैसे सिखा करनी है, वो सिखाने के लिए। क्योंकि उनको मालूम था है, प्राण अल्पायुष्य कलो अस्मिन युग, प्राण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। ये युग में, कलयुग में लोगों की उम्र कम हो जाएगी, मंद सुमंद मतियों, मंद बुद्धि हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, मंद भाग्य हो जाएंगे, ऐसा करके कल भागवतम में एक श्लोक आता है। तो इसको बचाने के लिए, कलयुग को बचाने के लिए भक्ति कैसे करना है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो असुर को मारने नहीं आते हैं, प्राइमरी फंक्शन है परित्राणाय साधु। ठीक है प्रभु। प्रभु जी।
तो और एक आखिरी सवाल था, वो हम भगवान की तीन रूप कहते थे ना, वो शायद भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति, हम्म। ऐसा कुछ था ना प्रभु जी, इसके बारे में कुछ बता दीजिए ना प्रभु जी। ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, भगवान का तीन रूप है। ठीक है। तो जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य और सूर्य की रोशनी, रोशनी क्या है? सूर्य का ब्रह्म तेज है, सूर्य की रोशनी सूर्य से निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया जो सूर्य की रोशनी, इसको उनका तेज समझिए। अब जैसे आप एक एक सूर्य का एक उदाहरण लीजिए, ठीक है। इसको तीन तरीके से हम जान सकते हैं, सूर्य को कैसे जान सकते हैं? एक उसकी रोशनी के, एक व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, सूर्य क्या है, सूर्य तो सूर्य के जो रोशनी है वही सूर्य है, और उसके आगे नहीं जानते, मुझे रोशनी ही मालूम है, रोशनी के आगे कुछ नहीं। सूर्य का मतलब सूर्य की रोशनी, धूप, ठीक है, उसको कहते हैं सूर्य का तेज। एक व्यक्ति है जो जानता है कि नहीं, सूर्य से आगे है, उसको एक गोला है, ठीक है, गोलाई है, उसको कहते हैं परमात्मा। और तीसरा व्यक्ति, वो जानता है सूर्य का सूर्य एक ग्रह है, और उस ग्रह का पूर्ण रूप से वो जानता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अ, भगवान, भगवान इति शब्द थे। तो कहने का क्या तात्पर्य है प्रभु? भगवान से ही ये सारी चीजें निकलती हैं। एक बल्ब है, बल्ब आप अगर कहेंगे कि नहीं यहाँ पे तो लाइट आ रहा, बल्ब तो नहीं, मैं तो लाइट को ही जानता हूँ, पता नहीं कहाँ से लाइट आ रहा है, लेकिन लाइट ही है। लेकिन उसके पीछे बल्ब जब तक नहीं होगा तो लाइट कहाँ से आएगा? ठीक उसी तरह भगवान के तीन रूप होते हैं। भगवान स्वयं, उनसे निकलता है उनका जो हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा, और फिर उनकी इफल्जेंस, जो ब्रह्म ज्योति, कई पंथ हैं वो कहते हैं ना भगवान का कोई साकार रूप होता ही नहीं है, भगवान का फिर भगवान एक ज्योति है ना। ओम में ही, ओम में अपना ध्यान लगाओ, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, ऐसे निर्विशेषवादी बोला जाता है। 12वें अध्याय में इसको बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है। तो भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, सिर्फ भगवान एक लाइट है, उस लाइट पे अपना फोकस कीजिए, ऐसा बहुत पंथ बोलते हैं। बहुत, जो हम धर्म में देखते हैं, कई धर्म में भी ऐसा है कि वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। लेकिन सोच के देखिए, निराकार कैसे हो सकता है भगवान का? भगवान को आपने अगर निराकार कर दिया तो भगवान तो लिमिटेड हो गए, भगवान तो अनलिमिटेड है। भगवान को कैसे आप लिमिट कर सकते हैं? निराकार कैसे हो सकते हैं भगवान? जब तक कोई चीज बल्ब नहीं होगा, लाइट कहाँ से है, कैसे आएगा? ठीक है प्रभु, इस पर चर्चा और करेंगे। जी कोई प्रभु जी, प्रश्न बहुत रखिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु हरे कृष्ण, अपने हैंड रेस बहुत पहले से किया हुआ जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन गुरु परंपरा से लेकर है, जो आपने मेरे को बताया था। इसको एक बार फिर थोड़ा सा समझाइए। गुरु परंपरा जो मुझे समझ आया है, वो मतलब हम कहीं से भी शिक्षा ले रहे हैं, जैसे हम भगवत गीता की शिक्षा ले रहे हैं, वो एक प्रॉपर ऑथोराइज्ड या एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन के थ्रू होना चाहिए। मुझे लगता है यही एक गुरु परंपरा का मतलब है। अगर मेरे को कुछ अलग लग रहा हो या कुछ गलत लग रहा हो, तो कृपया आप मुझे थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताएं मुझे, प्लीज। बिल्कुल, आपने सही आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। भगवान ने ये ज्ञान चार लोगों को दिया है, चार को दिया है, ब्रह्मा जी को दिया है, लक्ष्मी जी को दिया है, अ, भगवान शिव को दिया है, और चार कुमार को दिया है, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं। ठीक है। तो और ये ज्ञान, इनके जो फ्लैग बियरर हैं, जैसे ब्रह्मा जी के हो गए माधवाचार्य, रुद्र लक्ष्मी जी के हो गए रामानुजाचार्य, रुद्र के हो गए विष्णु स्वामी, जो भगवान शिव के हैं विष्णु स्वामी, और उनके चार कुमार के निम्बर्काचार्य। तो जो भी गीता का ज्ञान, अगर कोई गीता की किताब आप पढ़ रहे हैं, तो उनके लेखक जरूर ये देखिए, या गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि ये किस, इन चारों में से किसी परंपरा को बिलोंग करते हैं कि नहीं बिलोंग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो उनका मन ग्रंथ ज्ञान है। ठीक है, हम्म। मन ग्रंथ ज्ञान थे हमारे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना,
256 है शायद, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है। गीता के संस्करण आज उपलब्ध है हमारे पास पढ़ने के लिए। पूरे भारतवर्ष में 256 लोगों ने अलग, जिसमें राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कई लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने गीता लिखा है। तो हमें ये भगवान बता रहे हैं कि गीता उन्होंने तो लिख दिया, तो डेफिनेटली अगर वो परंपरा को बिलोंग करता है तो ठीक है, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो वो मन ग्रंथ है। उन्होंने अपनी अपना मनोकल्पना को उसमें डाला है। हम मनोकल्पना डालने के हकदार नहीं, क्योंकि भगवान का ज्ञान पूर्ण है, और हम अपूर्ण होके उस ज्ञान में कैसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु। तो ये गुरु परंपरा सिर्फ इसी में सीमित है, यही एक लिमिटेशन है। मतलब जो लोग अलग से नाम दान वगैरह लेते हैं वो इसके अंडर नहीं माना जाएगा, वो गुरु बिल्कुल परंपरा के अंडर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी गुरु का नाम दान लो गुरु परंपरा फॉलो करने के लिए। नहीं 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 अगर हम प्रभु। किसी ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं ज्ञान लेने के लिए तो वो गुरु परंपरा के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपकी धन्यवाद अंडरस्टैंडिंग ठीक है। धन्यवाद 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 प्रभु जी। बस कहीं भी गीता अगर आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, ये जरूर जिज्ञासा कीजिए कि ये किस परंपरा को बिलोंग करते हैं। अगर ये बोनाफाइड है तो बिल्कुल सुनिए। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंदना दुबे माता जी, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि 4 परंपरा से जो अपन ज्ञान ले रहे हैं और अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन जिसमें आते हैं वो ब्रह्म वाली है। तो जो बाकी लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमारों के जो है गीता वाली परंपराएं, तो उनमें भी सेम ही ज्ञान है या वो कुछ अलग है? नहीं नहीं माता जी देखिए, ज्ञान तो सेम है, लेकिन ज्ञान उनका भी डाइल्यूट नहीं है, उनका भी ज्ञान सेम है, लेकिन मॉडल अलग हो सकता है, देने का ज्ञान अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, बट ज्ञान उनके भी ठीक वही ज्ञान है जो भगवान ने उनको दिया है। तो नहीं है तो नहीं, सेम है। क्योंकि यहाँ हमारा है ब्रह्म गौड़ीय माधवा, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का क्या मतलब है कि हम इस संप्रदाय में राधा रानी की, हम आ, भगवान को, भगवान और हम राधा रानी की प्रेम जो है, माधुर्य, भगवान उस प्रेम का बैकग्राउंड में पूरा ये संप्रदाय का, ये पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर, और बाकी का संप्रदाय जो है उनका बेस, जो थीम होता है, थीम कुछ और हो सकता है, बट ज्ञान एक ही है। हम एक ही, मतलब हम सभी में भागवत जी, गीता जी का ही ज्ञान बताया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब में उनके गीता पढ़ाने का। का तरीका अलग हो सकता है, उदाहरण या कुछ भी वो अलग है, बाकी हम्म। सेम ही है। हाँ बिल्कुल सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी ने किन्हीं का प्रश्न है कुछ भी? सुजाता माता जी, जी जी माता, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता प्लीज, सुजाता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को अभी जो प्रभु जी ने गुरु परंपरा के बारे में क्वेश्चन पूछा, उनके उसमें से कुछ मेरे को कंफ्यूजन अराइज हुआ। उन्होंने कहा अगर हम किसी बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से गीता सुन रहे हैं तो हमें किसी गुरु की शरण लेने की जरूरत नहीं है। ये मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि गुरु की शरण लेने की फिर जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, गुरु गुरु का शरण लेना एक अलग कॉन्सेप्ट है माता जी। हमें ज्ञान लेने के लिए गुरु की शरण लेने की आवश्यकता शुरू में नहीं है, लेकिन अगर गुरु का हम शरण लेते हैं उसका एडवांटेज कुछ और है। ठीक है, तो प्रभु ने क्या पूछा, प्रभु ने ये बोला कि क्या हमें गीता का ज्ञान लेना में किसी गुरु के शरण लेने की आवश्यकता है?
शुरू में तो गुरु की, हम अभी गीता का ज्ञान ले रहे हैं तो इसमें हमें गुरु की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का शरण हम क्यों लेते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो उस ज्ञान को अगर हमें आत्मसात करना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आत्मसात नहीं करना है तो ज्ञान ले लीजिए, आत्मसात करना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, जी, क्योंकि हम क्लियर। क्योंकि हम ये जो ज्ञान ले रहे हैं माता जी, ये तो गुरु परंपरा से हाँ ही ले जी। रहे हैं। गुरु के पहले शरण लिया हमने प्रभुपाद जी के किताबों का, ग्रंथों का, तब हम ये उनको पढ़ रहे हैं। परंतु उसको आत्मसात करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, चलते हैं फिर आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।